वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयाँ बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, न कोई फिक्र न कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूँ, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि न कोई अंदर आए और न बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयाँ बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, न कोई फिक्र न कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूँ, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि न कोई अंदर आए और न बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है।
قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں اور دونوں 3 بار قبول کرتے ہیں۔ سب مبارکباد دیتے ہیں، لیکن بادشاہ کے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے مرگے سے کوئی دلچسپی نہیں اور وہ کل دوبارہ شادی کرے گا۔ ادھر غلام سندری سے مل کر وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا، چاہے اسے سب کچھ قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ صبح ہوتے ہی محل میں ہنگامہ مچ جاتا ہے کیونکہ سندری غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ بادشاہ غصے میں آ کر سب پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے اسے بھگا دیا ہے اور فوراً ایس پی کو بلانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وعلیکم السلام دوستو، جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں ڈرامہ غلام بادشاہ سندری قسط 33۔ اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ میں مٹھائیاں بانٹوں گی، میرا محبوب مجھ سے ملنے آیا ہے۔ تم تو واقعی بڑی فلمی لڑکی ہو، نہ کوئی فکر نہ کوئی گھبراہٹ، اور اوپر سے گانے گا رہی ہو۔ مومل ذرا یہ سرخ لباس، یہ زیورات، یہ ہار اور پھول دیکھو۔ اس گھر میں میری ماں اور صاحب جان کے بعد اگر کسی کو یہ سب نصیب ہوا ہے تو وہ میں ہوں، ورنہ ہماری کتنی عورتیں ایسی ہیں جو تو غیر شادی شدہ رہ گئیں، بیوہ ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ ہماری خالائیں آج بھی انتظار میں بیٹھی ہیں۔ یہ کیسا رواج ہے کہ بیٹے باہر جا کر شادیاں کر لیتے ہیں مگر ہماری باری ہی نہیں آتی۔ مایوس نہ ہو، تمہارا وقت بھی آئے گا۔ میں تمہیں اپنا مایوں کا دوپٹہ پہنا ہے گی، سب رسمیں بھی ہوں گی۔ اللہ نے ہمیں چاہت بھی دی ہے اور اجازت بھی، مگر ہمیں ایسے خاندان میں پیدا کیا گیا ہے جہاں لوگ مانتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اچھا اب بس کرو، اداس مت ہو، میرے لیے خوش رہو۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ بخشو، کیا تم میرے لیے ایک کام کرو گے؟ تمہیں یاد ہے نہ چھوٹی بی بی کے احسان؟ انہی کی وجہ سے تمہارا بچہ زندہ ہے۔ آج تم ان کی مدد کرو گے تاکہ وہ یہاں سے خیریت سے نکل سکیں۔ انشاءاللہ میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ ادھر اسلم دروازے پر پہرا دے رہا ہے۔ اسے سخت حکم ہے کہ نہ کوئی اندر آئے اور نہ باہر جائے، ورنہ سیدھی گولی مار دی جائے گی۔ مگر اس کا ساتھی اسے کھانے کے لیے بھیج دیتا ہے اور خود نگرانی سنبھال لیتا ہے۔ دوسری طرف سندری اپنی خالہ کے ساتھ خاموشی سے نکلنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ ڈری ہوئی ہے مگر خالہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہوگا۔ دونوں چپکے سے غلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ اسی دوران مرگے اور بادشاہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں اور دونوں 3 بار قبول کرتے ہیں۔ سب مبارکباد دیتے ہیں، لیکن بادشاہ کے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے مرگے سے کوئی دلچسپی نہیں اور وہ کل دوبارہ شادی کرے گا۔ ادھر غلام سندری سے مل کر وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا، چاہے اسے سب کچھ قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ صبح ہوتے ہی محل میں ہنگامہ مچ جاتا ہے کیونکہ سندری غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ بادشاہ غصے میں آ کر سب پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے اسے بھگا دیا ہے اور فوراً ایس پی کو بلانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وعلیکم السلام دوستو، جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں ڈرامہ غلام بادشاہ سندری قسط 33۔ اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ میں مٹھائیاں بانٹوں گی، میرا محبوب مجھ سے ملنے آیا ہے۔ تم تو واقعی بڑی فلمی لڑکی ہو، نہ کوئی فکر نہ کوئی گھبراہٹ، اور اوپر سے گانے گا رہی ہو۔ مومل ذرا یہ سرخ لباس، یہ زیورات، یہ ہار اور پھول دیکھو۔ اس گھر میں میری ماں اور صاحب جان کے بعد اگر کسی کو یہ سب نصیب ہوا ہے تو وہ میں ہوں، ورنہ ہماری کتنی عورتیں ایسی ہیں جو تو غیر شادی شدہ رہ گئیں، بیوہ ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ ہماری خالائیں آج بھی انتظار میں بیٹھی ہیں۔ یہ کیسا رواج ہے کہ بیٹے باہر جا کر شادیاں کر لیتے ہیں مگر ہماری باری ہی نہیں آتی۔ مایوس نہ ہو، تمہارا وقت بھی آئے گا۔ میں تمہیں اپنا مایوں کا دوپٹہ پہنا ہے گی، سب رسمیں بھی ہوں گی۔ اللہ نے ہمیں چاہت بھی دی ہے اور اجازت بھی، مگر ہمیں ایسے خاندان میں پیدا کیا گیا ہے جہاں لوگ مانتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اچھا اب بس کرو، اداس مت ہو، میرے لیے خوش رہو۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ بخشو، کیا تم میرے لیے ایک کام کرو گے؟ تمہیں یاد ہے نہ چھوٹی بی بی کے احسان؟
उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि ना कोई अंदर आए और ना बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है, मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयां बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, ना कोई फिक्र ना कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूं, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं, मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि ना कोई अंदर आए और ना बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है, मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयां बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, ना कोई फिक्र ना कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूं, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है।
हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है ना छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सके। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि ना कोई अंदर आए और ना बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयां बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, ना कोई फिक्र ना कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूँ, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है ना छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सके। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि ना कोई अंदर आए और ना बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयाँ बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, न कोई फिक्र न कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूँ, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि न कोई अंदर आए और न बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयाँ बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, न कोई फिक्र न कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूँ, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि न कोई अंदर आए और न बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है।
इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयां बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, ना कोई फिक्र ना कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूं, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं, मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सके। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि ना कोई अंदर आए और ना बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है, मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयां बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, ना कोई फिक्र ना कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूं, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं, मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे?
तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान, उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि न कोई अंदर आए और न बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है, मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयां बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, न कोई फिक्र न कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूं, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं, मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान, उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि न कोई अंदर आए और न बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है, मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयां बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, न कोई फिक्र न कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूं, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं
जो आ तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सके। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि ना कोई अंदर आए और ना बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयां बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, ना कोई फिक्र ना कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूं, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो आ तो गैर शादी शुदा रह गईं, बेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सके। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि ना कोई अंदर आए और ना बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है
और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी किस्त 33। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। मैं मिठाइयाँ बांटूंगी, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। तुम तो वाकई बड़ी फिल्मी लड़की हो, न कोई फिक्र न कोई घबराहट, और ऊपर से गाने गा रही हो। मोमिल जरा ये सुर्ख लिबास, ये जेवरात, ये हार और फूल देखो। इस घर में मेरी माँ और साहिब जान के बाद अगर किसी को ये सब नसीब हुआ है तो वो मैं हूं, वरना हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं जो तो गैर शादी शुदा रह गईं, अबेवा होकर जिंदगी गुजार रही है। हमारी खालाएं आज भी इंतजार में बैठी हैं। ये कैसा रिवाज है कि बेटे बाहर जाकर शादियां कर लेते हैं मगर हमारी बारी ही नहीं आती। मायूस ना हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मैं तुम्हें अपना मायों का दोपट्टा पहनाएगी, सब रस्में भी होंगी। अल्लाह ने हमें चाहत भी दी है और इजाजत भी, मगर हमें ऐसे खानदान में पैदा किया गया है जहां लोग मानते तो हैं मगर अमल नहीं करते। अच्छा अब बस करो, उदास मत हो, मेरे लिए खुश रहो। मैं कैसी लग रही हूं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। बख्शो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तुम्हें याद है न छोटी बीबी के एहसान? उन्हीं की वजह से तुम्हारा बच्चा जिंदा है। आज तुम उनकी मदद करोगे ताकि वो यहां से खैरियत से निकल सकें। इंशाअल्लाह मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उधर असलम दरवाजे पर पहरा दे रहा है। इसे सख्त हुक्म है कि न कोई अंदर आए और न बाहर जाए, वरना सीधी गोली मार दी जाएगी। मगर उसका साथी इसे खाने के लिए भेज देता है और खुद निगरानी संभाल लेता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी खाला के साथ खामोशी से निकलने की तैयारी कर रही है। वो डरी हुई है मगर खाला इसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा। दोनों चुपके से गुलाम के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। इसी दौरान मर्गे और बादशाह का निकाह हो जाता है। काजी साहिब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों 3 बार कबूल करते हैं। सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बादशाह के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं होती। वो साफ कह देता है कि इसे मर्गे से कोई दिलचस्पी नहीं और वो कल दोबारा शादी करेगा। उधर गुलाम सुंदरी से मिलकर वादा करता है कि वो इससे शादी करेगा और हर हाल में इसका साथ देगा, चाहे इसे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। सुबह होते ही महल में हंगामा मच जाता है क्योंकि सुंदरी गायब हो चुकी होती है। बादशाह गुस्से में आकर सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने इसे भगा दिया है और फौरन एसपी को बुलाने का हुक्म देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।